सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए अरेंजमेंट लेसन लेकर आया हुआ हूं, बहुत ही बेहतर और खूबसूरत, और इन लेसन के आधार पर आप बहुत सारे सवालों को बेहतर कर सकते हो। चलिए सवालों के दौर में रुक करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और आने वाली परीक्षाओं में बेहतर आप करेंगे। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। अरेंजमेंट लेसन होता क्या है? अरेंज करना, व्यवस्थित करना, कैसे हम व्यवस्थित करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम क्रैक करते हैं, हिट करते हैं, इन सारे सवालों को थ्योरी के मार्फत मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। आइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कहा जाता है लेसन पहले एक नाम लिखा जाए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेसन है। और लेसन में देखो अरेंज कैसे किया जाता है। जैसे दो लेटर होता है ए और बी, ए बी को हम कैसे अरेंज करते हैं? या तो ए बी को हम ए बी कहेंगे या बी ए कहेंगे। तो कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं? ए बी दो अलग अलग लेटर हो तो उन्हें हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? दो प्रकार से। या तो ए बी कह सकते हैं या बी ए कह सकते हैं। दोनों लेटर्स तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो दो अलग अलग लेटर हो तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टोरियल दो। फैक्टोरियल दो का अर्थ होता है दो से विपरीत क्रम में जाना, उल्टे क्रम में। तो 2 गुना 1 बराबर कितने हो गया? 2। तो ऊपर भी 1 और 2 तो नीचे भी 2। तो दो विभिन्न लेटर हो तो दो प्रकार से। तो दो विभिन्न लेटर को हम फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हैं। 2 से उल्टा हम चलते हैं तो फैक्टोरियल 2 गुना 1 बराबर क्या होता है? 2 प्रकार। यदि 3 अलग अलग लेटर हो ए बी सी तो हम इनको कैसे सजा सकते हैं? इनको भाई हम कैसे सजाएंगे? ए को लिया जाए, ए को बी से ए बी सी लिख सकते हैं, या दूसरा लिख सकते हैं ए सी बी लिख सकते हैं। तीनों लेटर्स एड है, तीनों लेटर 3 अलग अलग लेटर हैं तो तीनों में 3 लेटर हैं। अब बी से लिया जाए मेरे भाई, बी से क्या लेंगे? ए सी। फिर क्या लेंगे? बी से सी लेंगे तो बी सी, और ए बचा हुआ है ए। फिर देखो मेरे भाई, सी से क्या लिया जाए? ए, तो सी ए बी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? लेंगे सी से आपको बी लेना है तो सी बी ए। यानी कितने प्रकार से? यानी 3 अलग अलग लेटर हो तो कितने प्रकार से? तो 6 प्रकार से। या ए बी सी कह सकते हैं, या ए सी बी कह सकते हैं, या बी ए सी कहते हैं, या बी सी ए कह सकते हैं, सी ए बी या सी बी ए। यानी कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं? 6 प्रकार से सजा सकते हैं। तो 3 अलग अलग लेटर हो तो उसको क्या कहा जाए? फैक्टोरियल 3 कहा जाएगा। फैक्टोरियल 3 का अर्थ 3 से विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में चल जाना है मेरे भाई। 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 3 दूना 6। कितने प्रकार से? ऊपर भी 3 अलग अलग लेटर 6 प्रकार से, और 3 अलग लेटर को हम फैक्टोरियल 3 कहते हैं। 3 को यदि कैलकुलेट करते हैं तो 6 प्रकार से। इस तरह से आपको लेटर के साथ प्रूफ कर दे रखा ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर तक कर सकूं। चलो जैसे 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर है ए बी सी डी, 4 अलग अलग लेटर हैं तो इसको मेरे भाई क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक चल जाना है। गुना कर लो मेरे भाई, 4 या 12 गुना 24। यानी कितने प्रकार से? 24 प्रकार से। यानी कहने का अर्थ ऐसे सवाल यदि आपके सामने यदि आता हो तो ऐसे सवाल को कैसे हिट किया जाए, तो आओ समझ गए होंगे थ्योरी। अब चलिए सवालों के दौर में रुक करता हूं और हर सवाल को बिल्कुल बेहद नतीजे तक ले जाने का कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट आप लोग देखते चले, और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 1, शब्द प्राइस को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं या सजा सकते हैं।
यानी व्यवस्थित कर सकते हैं या सजा सकते हैं। ऐसे सवाल जल्दी मिले, तुरंत कुछ नहीं करना है। इस देखो प्राइस में, प्राइस को पहले लिखा जाए PRICE। प्राइस में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं और पांचों अलग अलग प्रकार के लेटर्स हैं। तुरंत भाई क्या करना, फैक्टोरियल 5 लिखना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी रिवर्स ऑर्डर में 5 से विपरीत क्रम में उल्टे गिनती में चल जाना है। और चलने के बाद 5 का 20, 20 या 60, 60 दूना 120 प्रकार। यानी प्राइस को यदि हम सजाते हैं तो हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं? 120 प्रकार से हम सजा सकते हैं। फिर एक सवाल और ले लिया जाए ताकि आप बेहतर कर सको। चलिए, शब्द अर्थ नहीं तो टेम्पल लिया जाए। शब्द टेम्पल, टेम्पल, शब्द टेम्पल को कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं या सजा सकते हैं? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जो ही क्वेश्चन पेपर पर यदि मिले तो ही उनको तुरंत आंसर तक उनको पहुंचा दें। तो देखो टेम्पल, टेम्पल TAMPLE, टेम्पल में देखो कोई 2 लेटर नहीं है, सभी अलग अलग प्रकार के लेटर्स हैं। जब अलग अलग प्रकार के लेटर हो तो उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6, और 6 को उल्टे गिनती में लेकर जाना है। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 6 से उल्टा गिनती 1 तक चल जाना है। 0 लगाएंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते तो 0 हो जाता है, 0 तक जाना ही नहीं है। तब क्या करना, 6 5 30, चौका 120, 20 बारतिया 360, और 360 का दूना क्या होता है? 720 प्रकार से। कितने प्रकार से? 720 प्रकार से। चलिए धीरे धीरे सवालों की बेहतरीन रूप तक लेकर जाते हैं। सवाल परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है उन्हीं बातों पर हमें चर्चा करना है। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं, फिर लिया जाए, फिर सवाल कैसे पूछा जाता है, सारे सवाल को आप देखते चलो और आगे बढ़ते चलो। चलिए फिर सवाल का हिट कैसे किया जाता है। देखो कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G को 3 स्थान पर कितने प्रकार से सजा सकते हैं, जबकि एक स्थान पर एक व्यक्ति हो। ऐसे यदि सवाल पूछा जाता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या कर दिया है, वो सेंटेंस को थोड़ा सा घुमावदार बना दिया है। घुमावदार बना देने से बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा उसको संशय की स्थिति में आ जाता है, कैसे बनाऊं या नहीं बनाऊं। मेरे भाई कुछ नहीं, सवाल वही है जो पहले कर रखा था, वही दे रखा है। कहता है कि 7 व्यक्ति ए से जी तक को 3 खाली स्थान पर हम कितने प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि एक स्थान पर सिर्फ एक व्यक्ति रहे। तब क्या करो मेरे भाई, कहता है 3 स्थान खाली है तो 1 2 मेरे भाई 3 रखा, प्रत्येक में एक एक व्यक्ति रहना है। अब कहता है कि कितने टोटल व्यक्ति है, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 7 और 7 में से कितने का चयन करना है, 1 का सिलेक्ट करना है तो 1 रखो।
फिर गुना 7 से नीचे क्या होता है 6 सी, एक व्यक्ति का चयन करना है, एक लिया जाए। फिर मेरे भाई 7 6 आगे क्या हो जाएगा, अगला खाली स्थान पर 5 हो जाएगा C1, यानी 7 C1 6 C1 5 C1। कल के वीडियो में मैंने बताया था 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 6 को 1 से तो 6, 5 C1 का मतलब होता है 5 को एक बार गुना किया तो क्या हो गया 5। बिल्कुल ठेठ भाषा में समझिए ताकि याद रहे। तो 7 छक 42 पंच है तो क्या होता है 42 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 और 5 चौका 20 2 22, यानी कितने प्रकार से, यानी सॉरी 7 छक 42 सॉरी 7 छक 42 गुना 5, 5 गुना 10 के 0, 5 चौका 20 1 21, यानी कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं 210 प्रकार से हम सजा सकते हैं। 7 व्यक्ति ए से एफ तक दे रखा है और उन्हें 3 स्थान पर सजाना है, व्यवस्थित करना है, जबकि एक स्थान पर सिर्फ एक व्यक्ति हो तो हम उनको कैसे हिट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 7 है, एक स्थान पर एक ही व्यक्ति रह जा रहा है तो 7C1 7C1 से नीचा क्या होता है 6 फिर 6 से क्या होता है 5C1, इस तरह से करेंगे। और 7C1 का मतलब 7 होता है, 6C1 का मतलब 6 ही होता है, 5C1 का मतलब 5 ही होता है। सबको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो गुना करने के बाद नतीजा क्या निकलता है 210 प्रकार। थोड़ा सा इस पावर से भी थोड़ा सा हिट पावर बढ़ाते हैं। सवाल थोड़ा सा आगे और देखो, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सवाल आपके सामने देने वाला हूं। एक एक सवाल कैसे कैसे आपके सामने पेचीदे बनते चल जाते हैं, उनको कैसे आप बेहतर कर सकते हो। चलिए दूसरा सवाल के दौर में देखें। कहता है क्वेश्चन अगला देखें, एक होटल में 4 खाली कमरा है, एक होटल में 4 खाली कमरा है, 4 खाली कमरा है और उनके लिए 7 आवेदक है और उनके लिए 7 आवेदक, उनके लिए 7 आवेदक है और प्रत्येक कमरा में प्रत्येक कमरा में केवल एक व्यक्ति को रहना है, केवल एक व्यक्ति को रहना है, केवल एक व्यक्ति को रहना है। तो कितने प्रकार से व्यवस्थित सजाना संभव है, सजाना संभव है। चलिए मेरे भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने दे रखा हूं। कहा जा रहा है कि एक होटल में 4 खाली कमरे हैं। एक होटल में, पहले सवाल क्या कहता है, सवाल के बारे में जो पूछा गया है उनके बारे में जब तक मैं जान नहीं लेता हूं तब तक मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा। इसके जानने के लिए कहा जा रहा है कि एक होटल में 4 खाली कमरा है और उनके 4 खाली कमरों के लिए 7 आवेदक हैं, 7 आवेदक हैं और प्रत्येक कमरा में सिर्फ एक व्यक्ति को रहना है। तो हम कितने प्रकार से सजाना संभव कर सकते हैं। तो मेरे भाई 4 खाली कमरा है तो चलो 1 2 3 और 4 कमरा रखा, टोटल 4 खाली कमरा है, प्रत्येक में एक व्यक्ति को रहना है, प्रत्येक में एक एक व्यक्ति को रखा प्रत्येक कमरा में। अब कहता है कितने आवेदक हैं, यानी 4 ही खाली कमरा है और 4 खाली कमरा में टोटल व्यक्ति का आवेदकों की संख्या क्या वो है 7 वो है। तो मेरे भाई 7C1 6C1
5C1 4C1 सबको मल्टीप्लाई करो, सबको गुना करो मेरे भाई। 7C1 का मतलब 7, 6C1 का मतलब 6, 5C1 का मतलब 5, 4C1 का मतलब 4, सबको गुना यदि करोगे तो कितने प्रकार से हो जाएगा? 840 प्रकार से। ऐसे ऐसे सवाल मिले जो यूट्यूब पर बहुत ही कम या विरले मिला करते हैं। ऐसे सवालों को भी बेटा हिट तक ले जाने में, एक बेहतर ऊंचाई तक छूने के लिए ऐसे ऐसे सवालों को हिट करना आपकी कर्तव्य होता है, मेरा भी कर्तव्य होता है कि हर प्रकार के सवाल आप लोगों के सामने रखें। बिल्कुल आप समझ गया होगा, बिल्कुल सरल और सुलभ तरीके आप लोगों के सामने पेश करते जा रहा हूं। अब चलो थोड़ा सा थ्योरी की ओर चलते हैं। चलिए थ्योरी क्या है, फिर देखिए थ्योरी के आधार पर मैं हर सवाल को पेश करूंगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर सको। चलिए अभी मैंने आपके सामने रखा था ABC, दो भाई कर लेता हूं, दो, और AB और A, यानी दो पार्ट किया। एक भाग में लिखा ABC, दूसरा भाग में लिखा ABA लिखा। कैसे इनको हम सजा सकते हैं, कैसे हम इनको हिट कर सकते हैं, कैसे बेहतर अंदाज तक लेकर जा सकते हैं। इसको ले जाने के लिए मेरे भाई तो तीन अलग अलग लेटर हो, तो मैंने आपको कहा था फैक्टोरियल 3 कर देना। तीन अलग अलग लेटर हो तो उनको क्या कर देना? फैक्टोरियल 3 कर देना। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 3 गुना 2 गुना 1, 3 से उल्टे 1 तक जाना है। सबको गुना करिए तो कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। यहाँ पर भी देखो मेरे भाई, यहाँ पर 3 अलग अलग लेटर था, लेकिन यहाँ पर भी 3 लेटर तो है, लेकिन 2 लेटर एक जैसे हैं, तीनों लेटर अलग अलग जैसे नहीं है। तब क्या करोगे मेरे भाई? तब क्या करो? तो 3 टोटल लेटर है तो फैक्टोरियल 3 तो लिखवे करूंगा। टोटल 3 लेटर है तो फैक्टोरियल 3 तो लिखवे करूंगा। और देखो मेरा भाई 2 गो लेटर एक जैसा है, 2 गो ए जो है एक जैसा ए है, तो इसको क्या कहेंगे? फैक्टोरियल 2। अब कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई, फैक्टोरियल 3 से क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1 मेरे भाई, फिर नीचा में 2 गुना 1, चलो कैंसिल करो, कर दे रखा। तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यहाँ पर 3 अलग अलग लेटर तो 6 प्रकार से। यहाँ पर 3 लेटर तो था, लेकिन 3 लेटर में 2 लेटर एक जैसा होने से कितने प्रकार से सज सकते हैं? 3 प्रकार से। बातें आ गई होंगी समझ में। फिर देखो मेरे भाई ABC D, फिर यहीं पर यदि लिखूं AB दोनों बगल कैसे सजाऊंगा? यदि 4 अलग अलग लेटर हो तो मैंने जानता ही हूं 4 अलग अलग लेटर हो तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 4। 4 से रिवर्स ऑर्डर में चल जाना है। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 उल्टे क्रम में करा, करने के बाद 4 × 12 गुना 24। कितने प्रकार से मेरे भाई? 24 प्रकार से। अब इनको देखो, इसमें भी तो 4 लेटर है, तो चलो मेरे भाई 4 कर लिया जाए, कर दे रखा। और देखो 4 में 2 का जोड़ा एक एक जैसे वाले लेटर्स है। जैसे क्या गो ए है तो 2 गो ए है तो फैक्टोरियल 2, क्या गो बी है तो 2 गो बी है तो फैक्टोरियल 2। तो चलो 4 से उल्टा जब चलता हूं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मेरे भाई, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 का देखो तो 2 गुना 1 कर दे रखा। दूसरा को भी करो, गुना 2 गुना 1 कर दे रखा। फैक्टोरियल 2 का ये पहला भाग, ये फैक्टोरियल 2 का दूसरा भाग, सबको कैंसिल कर रखो। 2 और 1 को कैंसिल करा, फिर 2 को यहां से किया तो 3 दुना कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। यानी ये 4 अलग अलग लेटर जब था तो 24 प्रकार से। 4 में से 2 लेटर एक जैसा, फिर 2 लेटर एक जैसा था तो कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। एक और ले लिया जाए ताकि आपको हर सवाल बिल्कुल रटे रटाया हुआ मिल जाए। बिल्कुल देखो, यदि मेरे भाई ABCDE 5 लेटर हो, यहीं पर भी करूं
ए यदि करूं, यहां पर भी 5 लेटर, यहां पर भी 5 लेटर, तब क्या करूं? तब कुछ नहीं करूं, 4-5 अलग अलग लेटर हो तो फैक्टोरियल 5 करो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करा। चलिए मेरे भाई 5 चौका 20, 20 या 60, 60 दुना 120, 5 चौका 20, 20 या 60, 60 का दुना 120 प्रकार से। फिर यहां देखो मेरे भाई क्या वो लेटर है? 5 गो, तो फैक्टोरियल 5 तो करना ही है, फैक्टोरियल 5 तो करना ही है। अब ए क्या गो है? 1 2 3 गो है, तो 3 लिख दो, 1 2 3। क्या गो ए है? 3 गो है, ए है, तो फैक्टोरियल 3। फिर मेरे भाई आप फैक्टोरियल ठीक से करो। अब फिर 2 बी क्या गो है? 2 गो है, तो फैक्टोरियल 2। चलो मेरे भाई कैलकुलेशन करो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे मेरे भाई 3 गुना 2 गुना 1। फिर मेरे भाई फैक्टोरियल 2 का गुना 2 गुना 1, यानी फैक्टोरियल 3 का यहां तक आ गया, अब फैक्टोरियल 2 का यहां तक आ गया। सबको ऊपर नीचा कैंसिल करके गुना करो, वही आपकी रिजल्ट है। तो देखो 3 2 कैंसिल हो करा, फिर इसको गुना किया, काटा, कैंसिल करा, 2 से 4 को तो 2, तो 5 गुना कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। यानी ये 5 लेटर अलग अलग लेटर थे तो 120 प्रकार से। जब ये 5 लेटर में 3 लेटर एक जैसा थे, ए 3 गो ए एक जैसा वाले था तो उसको फैक्टोरियल 3 रखा, 2 गो बी एक जैसा वाला था तो फैक्टोरियल 2 रखा, ऊपर नीचा को कैंसिल करके गुना करा, तो कितना प्रकार से? 10 प्रकार से। भाई हर सवाल आप बेहतर रूप से समझते हो, जानते हो। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। अब देखो सवाल कैसे क्रिएट होता है, सवाल कैसे आपके सामने आता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवालों को रौंदना कैसे है, आइए वाकई से समझाने का कोशिश करता हूं, बिल्कुल लाजवाब और शानदार मेथड के द्वारा। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो, कोई नहीं संशय की स्थिति में रहना है, बिल्कुल मेरे वीडियो को देखो और आने वाले परीक्षाओं में हवाई बनाओ हर सवाल को। चलिए शब्द कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर अगला लिया जाए, इस थ्योरी के पैटर्न के आधार पर सवाल कैसे हिट किए जाते हैं। कहा जाए शब्द ऑनियन, ऑनियन को कितने प्रकार से सजा सकते हैं, ये सवाल दे रखा है। यानी कहा जा रहा है कि शब्द ऑनियन को कितने प्रकार से सजा सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं। अब तो सारी बातें आप जानते ही हो, क्योंकि मैंने थ्योरी को ही इस तरह से थ्रेटनिंग कर दे रखा कि हर सवाल आपके सामने लगता है, बिल्कुल दागो उधर से आंसर। मेरे भाई ऑनियन को देखो ऐसे लिखा जाता है, ऑनियन में देखो कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 तो रखो। अब देखो मेरे भाई कॉमन लेटर वाले नीचे आता है, कॉमन लेटर कौन है? वो है 2 गो, फैक्टोरियल 2। एन क्या गो है? 2 गो, फैक्टोरियल 2। चलिए करिए 5 से, चलिए उल्टा क्रम में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मेरे भाई हो रखा। फिर देखो फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 से 1 उल्टा में रखा, फिर गुना मेरे भाई इस फैक्टोरियल 2 को देखो तो 2 गुना 1 कर रखा। चलिए कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 15 दुना 30 प्रकार से। कितने प्रकार से सजा सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं ऑनियन को? 30 प्रकार से। बातें आ गई होंगी समझ में। धीरे धीरे हर सवाल को इस तरह से पहुंचा रहा हूं पिक पॉइंट पर, ताकि किसी भी प्रकार की सवाल यदि आपके सामने आता हो, सारे सवालों को ऐसे सवालों को अरेंज करते चले जाओगे। अब मेरे भाई ऑनियन को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं? मेरे भाई 30 प्रकार से। फिर एक सवाल और ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां लिख देते हैं शब्द पोटैटो, शब्द पोटैटो को कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं? एक बार अपने आप से खुद से करिए, उसके बाद मैं करता हूं।
ताकि आपको एक एनर्जी मिल जाएगी। यदि खुद से आप बनाना कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक स्टेमिना आएगी और ये स्टेमिना और एक एनर्जी आएगी, जो एनर्जी के बदौलत आप कोई भी मुकाम आसानी से पा सकते हो। कहता है कि शब्द पोटैटो को कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं, तो मेरे भाई कुछ नहीं होता, POTATO। पोटैटो में गिनो क्या गो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 तो दे ही रखो। अब देखो कॉमन वाले को खोजना है, कॉमन वाले बट्टे से नीचे हुआ करता है। तो देखो मेरे भाई क्या गो है, 2 गो, तो फैक्टोरियल 2 करो। क्या गो टी है, 2 गो, फैक्टोरियल 2 करो। चलिए बाकी कोई लेटर डबल वाले नहीं है, कॉमन वाले नहीं है, और सारे सवालों को कैसे हिट कर दे रखा। चलिए फैक्टोरियल 6 से नीचा चलता हूं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 दे रखा। फिर देखो फैक्टोरियल 2 गुना, हाँ 2 से उल्टा चलेंगे, पहला रूट 2 का फैक्टोरियल 2 का, फिर फैक्टोरियल 2 का करो मेरे भाई, 2 गुना 1। चलिए कैंसिल करिए, 4 कैंसिल हो गया, 6 5 30 दिया 90, 90 दुना क्या होता है 180 प्रकार से। यानी शब्द पोटैटो को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 180 प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बेहतर नतीजों तक आप जाते चल जा रहे हो। चलिए फिर अगले सवालों के दौर में चलता हूं, थोड़ा सा इनका पावर को और बढ़ाने का कोशिश करता हूं। आइए सवाल कैसे रुक करता है, कैसे पूछा जाता है। लिख सवाल तीसरा है, शब्द ग्लोव को कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। अब कंडीशनल देखे, वॉवेल साथ हो। इससे पहले बिना कंडीशन के सवाल पूछा गया था। अब सवाल क्या होता है, कंडीशन से के आधार पर कैसे हिट किया जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो सवाल को देखो, अब कंडीशन दे रखा है कि ग्लोव को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल एक साथ हो। वॉवेल क्या हो, एक साथ। अब कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन दे रखा है, तो उनको कैसे हिट करना है, हिट करने के लिए थोड़ी सी सावधानी वर्तनी ही होती है। आइए मेरे भाई ग्लोव में देखो मेरे भाई क्या वो है, एक क्या कहता है, कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि वॉवेल साथ हो। तो वॉवेल क्या है, ओ है, ई है, ओ और ई को एक बोरा में कस डाला, एक बोरा में रखा, ओ वॉवेल को एक बोरा में बांध कर रखा। अब उसके बाद बचा क्या मेरे भाई, जी बचा, एल बचा, बी बचा। चलिए काउंट करिए, ये पूरा बोरा को 1 2 3 4। चलिए इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। यानी बोरा वाला एगो, उसके बाद 2 3 4 फैक्टोरियल रखा। फिर देखो मेरे भाई इस बोरा के अंदर में क्या गो लेटर है, 2 गो लेटर है, तो फैक्टोरियल 2 करो। फैक्टोरियल क्या कितना करो, 2। चलिए कैलकुलेशन करो, 4 से 4 का करो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करा, तो ये 4 का हुआ। और फैक्टोरियल 2 का करो, 2 गुना 1, सारे को गुना करो, 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24 दुना कितने 48 प्रकार से। यानी 48 प्रकार से सजा सकते हैं। किनको सजा सकते हैं, ग्लोव को सजा सकते हैं जबकि उनके पास वॉवेल हो। जब वॉवेल के साथ कंडीशन दे रखा और जब के कंसोनेंट रखे तब क्या करोगे। तो सारे बातों को मैं बारीकी से आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से मुक्ति मिल जाए। चलिए एक सवाल लास्ट में ले लिया जाए, बाकी को अगले वीडियो में मैं सुधार करने का कोशिश करूंगा। जबकि यहां पर दे देता हूं कॉन्सोनेंट यदि साथ हो, कॉन्सोनेंट साथ हो। यदि वॉवेल को हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं जबकि कॉन्सोनेंट साथ हो, तब आप मेरे भाई क्या करोगे। तब देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं, तुरंत होते चल जाएगा। देखो लास्ट सवाल है,
ग्लोव, GLOVE, ग्लोव। कहता है क्या साथ हो, कॉन्सोनेंट साथ हो। इस ग्लोव के अंदर कॉन्सोनेंट कौन है, G है, L है और V है। तो GLV को एक बोरा में कस दे रखा। उसके बाद क्या बचा, O बचा, उसके बाद E बचा। सबको गिनो मेरे भाई, 1 2 3, फैक्टोरियल क्या हो जाता है 3। इस बोरा के अंदर में क्या गो है, 3 गो है, तो फैक्टोरियल 3 करो। चलो मेरे भाई 3 गुना 2 गुना 1, इस फैक्टोरियल 3 को देख करा यहां तक आ गया। फिर अगला फैक्टोरियल 3 को करो तो 3 गुना 2 गुना 1 करा, यहां तक आ गया। चलिए सबको गुना करो, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36 प्रकार से। कितने प्रकार से, 36 प्रकार से सारे सवालों को मैंने यहां तक लेकर आया। और जो शेष बचा है सवाल, उनको कैसे हिट किया जाएगा कल के वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। सारे वीडियो को देखिए, बेहतर करिए, आगे तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।